जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहां हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा, ऐसी जगह फंसाएगा जहां हम बिल्कुल गलत नहीं है पर हमको वो दंड भोगना पड़ेगा। पक्का वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, पक्का पूर्व का प्रारब्ध है। एक आदमी ने किसी महिला से प्रियता करके और उसको बाद में छल करके मार दिया और अपने ही घर में गाड़ दिया और कोई नहीं जान पाया और कहीं बाहर से फंसा के लाया था, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे से जीवन चलने लगा। सामने एक स्वर्णकार की दुकान भी थी और घर भी था, और घर में ही दुकान खोले हुए था और 2 पुलिस कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आया करते थे। और वो बहुत बेईमान स्वर्णकार था, मतलब छल कपट करना, असली स्वर्ण को नकली करके से कई तरह से मिलावट करके बहुत। और वो जो दोस्त की सुरक्षा में आते थे वो उसकी पोल जानते थे, तो उसको कुछ वो देता रहता था। ऐसा होते हैं, छल कपट वाले आदमी भी होते हैं, छल कपट वाले रक्षा सूत्र विधान वाले भी होते हैं। अब एक दिन किसी अच्छे स्वर्ण के उसमें उसको लाभ मिला, तो ये बात जब उन कर्मचारियों ने देखा तो उसे कहा हमें अच्छा दाम दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो रात्रि में आके प्लान बना, बहुत वर्षों से मिलजुल रहे थे, स्वर्णकार को मार दिया, एक अटैची में बंद किया और बॉक्स में सारी, जहां सब पता था, वो संपत्ति और स्वर्ण लिया और निकल ही रहे थे कि वो आदमी लघुशंका करने निकला। कौन? जो बहुत पहले, कई वर्ष पहले किसी महिला को लाकर ऐसा अत्याचार करके मार के और अभी तक बिल्कुल फ्रेश था। उसने देखा, उसने कहा ये क्या तुम 2 बॉक्स लिए हो? इसका मतलब तुम जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा देखो अब तुम तो देख लियो, तुम कुछ हिसाब किताब हमसे ले लो और जाओ अपने घर। तो उसने कहा आप गलती नहीं करूंगा, मतलब अंदर से निकला उसके कि पीछे जो गलती हो गई अब गलती नहीं करूंगा। उसने कहा 1 पैसा नहीं लूंगा, ये बात हम। तो उसने कहा देखो हम लोगों के हथकंडे बहुत होते हैं, अभी हमारी बात मान जाओ नहीं तो हम 2 मिनट में फंसा देंगे। तो उनका बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल राजी नहीं होंगे, तुम गलत कर रहे हो। और उसको ये पता नहीं क्यों मार के ले आए। दोनों बाक्स रख दिए और दोनों पकड़ लिए, हल्ला मचाने लगे। अब वहां लोग इकट्ठे हुए, बोले पता नहीं है 2 बाक्स लेकर कहां जा। जो खोला तो अरे बोले देखो स्वर्णकार को मार के उसकी धन संपत्ति, उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया। अब वो जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है, तो जब सजा देने का नंबर आया तो रो करके बोला जज से कि किसी भी तरह से मैं इस केस में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मैं लघुशंका के लिए निकल रहा था, बस देखा इन लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा। कई वर्ष रुपया पैसा लगा, बहुत परेशान। जज ने तारीख आगे के लिए बढ़ा दी, उसके आंसुओं में दम थी, तो उसने खेल रचा, एक आदमी को मृत घोषित किया अपने ही परिकर में। वो मरा नहीं था और कहा कि अपने ही लोगों द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसको भी बुलवाया और उन कर्मचारियों को भी बुलवाया और कुछ देर सब साथ गए। फिर जब वो 2 अलग बैठे हुए, उसको संस्कार स्थान में ले गए, अलग अलग सब बैठ गए, तो दोनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, उससे कहा देखा जिंदगी भर काटेगा जेल और ऐसे पैसे ले लेते ना तो तू भी और जज जो है उसके यहाँ शरीर में वो यंत्र लगा दिया जिससे वो डायरेक्ट सुन सके। तो उसने कहा चाहे मार डाला जाऊं अब भी, चाहे नरक जाऊं, चाहे जितना कष्ट मिले, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती जो की। फिर चुप हो गए। अब वो बार बार उसके अंदर पाप निकल रहा है उसका भी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। जज ने पुलिस वालों को उनको बुलाया और कहा यंत्र फिट है उसके पास, आपका पाप रुका नहीं, आपने बोल दिया है, मुझे पता चल गया है, इसका पूरा का पूरा खेल आपका है। फिर उसको एकांत में बुलाया, बोले आप इतना बोल के रुक गए थे, अब नहीं करूंगा। तो
आपने पहले कुछ किया क्या? अब वो चुप हो गया। बोले आप रो के कह रहे थे मैं झूठा हूं, मुझे इतना कष्ट मिला, मेरा पैसा खर्चा हुआ, यह हुआ, आप बताओ कुछ किया है? बिल्कुल आपको माफ कर दूंगा, केवल मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना कष्ट क्यों भगवान ने दिया। तो उसने कहा हम ऐसा ऐसा। तो अव्यक्त पाप ले कहां फंसा के उसको कितना कष्ट। जज ने कहा कि जाओ इतना ही तुम्हारा प्रायश्चित, अब आगे भगवान जो तुम्हें दंड दे, लेकिन ये दंड। तो हम लोग जो झूठी जगह में दंड भोगते हैं, यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, और वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है, वो आकर हमको दंड